Hello everyone, my name is Aviraj. I have graduated from IIT Kharagpur. I will explain here converging and diverging lens. तो सबसे पहले लेंस को समझते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में बाद में बातें करेंगे। ठीक है, ये लेंस क्या है? तो अगर मैं एक प्लेन ट्रांसपेरेंट एक मीडियम लेता हूँ, ठीक है, अगर कोई लाइट इससे इंसिडेंट करता है और बिना किसी डेविएशन का वो क्या होगा, क्रॉस कर देता है, बिना किसी डेविएशन का क्रॉस करता है। ठीक है, ऐसे सरफेस लेंस के जैसा कभी बिहेव नहीं कर सकता। ठीक, लेंस बनाने के लिए आपको हमेशा एक कर्व सरफेस की ज़रूरत होगा और वैसा मीडियम जो कि ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, वैसा सरफेस जो कि ट्रांसपेरेंट हो और कर्व हो, तो वैसे मीडियम जो है आपका लेंस जैसा बिहेव करेगा। और यही वजह है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस को हम स्फेरिकल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिक आपको मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक स्फेयर कंसीडर करता हूँ जो कि ग्लास का है, और मैं इसे दो पार्ट में ऐसे और ऐसे कट कर लिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट। और अगर मैं दोनों को कंबाइन करके दिखाऊं, फर्स्ट और सेकंड को, तो आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसी स्फेरिकल सरफेस को अगर मैं कुछ इस तरह से कट करूं, ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इसे मैं कुछ कर्व करके इस तरह से कट करता हूँ। ठीक है, इस पार्ट को डिलीट कर दिया, इस पार्ट को डिलीट कर दिया, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे अगर मैं सेपरेटली अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप से ये दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। सिंपल याद रखने का तरीका है कि इस सरफेस को आप ठीक से देखो। ठीक है, ठीक है, केव जैसा लग रहा है ना, कुछ केव जैसा दिखेगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है कि इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो लेंस है, ठीक है, इसे ही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहते हैं। ठीक है, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में लेता हूँ। ठीक, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। आप इस सरफेस को देखिए, ये सरफेस किससे बना हुआ है, एक कर्व सरफेस से बना है। किससे? एक कर्व सरफेस से बना है, जो कि मैंने कंसिडर क्या किया था, स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किया था। तो ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा, और इसका क्या है, रेडियस है। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और लेंस में इस डिस्टेंस को उस पॉइंट को 2f से इंडिकेट करते हैं, और उसके हाफ डिस्टेंस को f से इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा वो कुछ इधर होगा, 2f, और ये f। जो राइट साइड है उसे 1 से इंडिकेट करते हैं, और लेफ्ट साइड को 2 से इंडिकेट करते हैं। ये हमारे f1 और f2 हो गए। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होते हैं, इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह से कॉनकेव का देख सकते हैं हम। कॉनकेव अपना कैसा सरफेस होता है? कॉनकेव जो लेंस होता है वो आपका ऐसा है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f1, ये हमारा f1। इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे 2f2 और ये हमारा f2, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि किस लेंस को कन्वर्जिंग और किस लेंस को डाइवर्जिंग कहते हैं और क्यों कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स जो लेंस है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई लाइट इस पे फॉल किया, ये हमारा इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये जो इससे पास होता है, लेंस से पास होने वाली लाइट को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवार्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड हो जाता है। क्या होता है? बेंड हो जाता है। ये जो बेंडिंग प्रॉपर्टी है, इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्ज होना। क्या होता है? कन्वर्ज होना है। किधर की तरफ बेंड हुआ? ये टुवार्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड हुआ, ठीक है। कौन सा? रिफ्रैक्टेड रे। तो हम पहले कन्वर्जिंग समझ लेते हैं, ठीक है। वेन refracted ray bends towards the principal axis, this phenomena is called convergence. एंड ये कन्वेक्स लेंस के थ्रू होता है। कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो इस लेंस को दैट्स वाई convex lens that's why convex lens called converging lens. इसी तरह से मैं आपको कॉनकेव के बारे में बताता हूँ। कॉनकेव के साथ क्या होता है? कॉनकेव, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जब कोई रे इस लेंस को क्रॉस करता है, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, जब ये क्रॉस करता है तो ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ट कर जाता है। क्या करता है? डाइवर्ट कर जाता है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इस फिनोमेना को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। वेन अ refracted ray move away from the principal axis
दिस फिनोमिना this phenomena is called divergence. और ये कॉनकेव लेंस की वजह से हुआ है, ठीक है। that's why concave lens called diverging lens. अब इसका जो कुछ बुकीज डिफिनेशंस हैं उसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैंने यहाँ मेंशन किया है कन्वर्जिंग लेंस। इफ पैरेलल रेज passes through a spherical lens after refraction, refracted ray passes through a single point. Such kind of lens called converging lens, or such kind of a spherical lens called converging lens. तो इसने क्या कहा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जब पैरेलल इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स लेंस को क्रॉस करता है तो इसका जो फोकस है ये एक सिंगल पॉइंट से क्रॉस करता है, ये भी इस पॉइंट से क्रॉस करता है, ठीक है। जितने भी पैरेलल लाइट्स रे आए, अगर मैं इसे इस टाइप से इंडिकेट कर देता हूँ, ये रे और एक्स्ट्रा भेज दिए, तो ये भी जो है क्या होगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और सिंपल जो मैंने पहले आपको बताया था कि द लेंस which bends refracted light or refracted ray towards the principal axis, such kind of lens called converging lens. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस ये बेंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लेंस को हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। सिमिलरली डाइवर्जिंग के बारे में नीचे एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो वो हमें ध्यान रखना होता है कन्वर्जिंग लेंस का। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट करता है, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करता है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। इट विल पास थ्रू द फोकस। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ एनी इंसिडेंट रे passes through the optical center, then without any deviation it will cross the lens. ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है,
ठीक है। जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है वो बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी का जस्ट रिवर्स है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का रिवर्स है, ये हमारा थर्ड है, ठीक है। इसमें क्या आता है कि कोई रे, हमारे पास क्या था, दो फोकस था, एक इधर था एक इधर था, ठीक है। एनी रे इफ पासेस थ्रू दी, इफ एनी इंसिडेंट रे passes through the focus, if any incident ray passes through the focus after refraction, it will be parallel to principal axis, it will be parallel to principal axis, ठीक है। ये इसका तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से ही जितने रे डायग्राम आप ड्रॉ करोगे ये तीन प्रॉपर्टी के यूज़ करके ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कन्वर्जिंग लेंस के बारे में एक्सप्लेन किया, सेम तरह से हम डाइवर्जिंग के बारे में भी समझ सकते हैं। तो डाइवर्जिंग अपना क्या था, डाइवर्जिंग लेंस इफ पैरेलल रे पासेस थ्रू दी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात ये है, पहले आपको मैं डाइवर्जिंग लेंस का डिफिनेशन आपको बता देता हूँ। इसमें कह रहा है कि इफ पैरेलल रे पासेस थ्रू अ स्फेरिकल लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, पासेस थ्रू द स्फेरिकल लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे एपियर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एपियर, ठीक है। एपियर टू कन्वर्ज, एपियर टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट such appear at a point, such kind of lens is called diverging lens। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, ठीक है, प्रॉपर्टी मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारा डाइवर्जिंग, ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। डाइवर्जिंग लेंस ये कहता है कि इफ अ पैरेलल लाइट, पैरेलल टू प्रिंसिपल लाइट, आफ्टर रिफ्रैक्शन it will be diverted from the principal axis, it will be diverted to principal axis। अब मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ पीछे की तरफ, ठीक है, तो एक पॉइंट पे क्या होगा, कन्वर्ज होते हुए दिखेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए दिखेगा, ठीक है। ये हमारा फोकस, और क्या है, पैरेलल लाइट, पैरेलल लाइट, ठीक है। जैसे कि इसमें कन्वर्जिंग लेंस में था कि पैरेलल लाइट अगर इंसिडेंट होता है तो फोकस पे कन्वर्ज होता है, उसी तरह से इसके लिए भी सेम थिंग वैलिड है कि जो पैरेलल लाइट आया है यहाँ पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज तो नहीं हो सकता, बट क्या हो रहा है, एपियर हो रहा है, कहाँ पे, फोकस पे, एक पॉइंट पे, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और सिंपली मैं डिफिनेशन आपको स्टार्टिंग में समझा चुका था, इफ इंसिडेंट रे आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस रिफ्रैक्टेड रे मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, सच काइंड ऑफ लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, जो पहले मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। ये क्या हमारा डाइवर्जिंग लेंस हो गया। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो जिसके प्रॉपर्टी है, जैसे कि कन्वर्जिंग लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसका भी प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट इसको मैं प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट होता है तो वो फोकस पे कन्वर्ज होते हुए एपियर होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है इसका, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है इसका कि अगर लाइट इसके प्रिंसिपल एक्सिस से पास करता है तो बिना किसी डेविएशन का ये लेंस को क्रॉस कर जाएगा, पास कर जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है इसका, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है इसका कि अगर थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर वो फोकस से पास करता है, अगर फोकस से कोई रे, कोई इंसिडेंट रे पास करता है
तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी सेम सिमिलर प्रॉपर्टी है कन्वर्जन लेंस की तरह से। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है कि अदर मेथड टू आइडेंटिफाई कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। अब क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिना लाइट को पास किए हम पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा कन्वर्जिंग कौन सा डाइवर्जिंग है? ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपको दो लेंस दिया गया है और आपसे कहा गया कि आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि कौन सा कन्वर्जिंग और कौन सा डाइवर्जिंग है, ठीक है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? आप देखिए, इसका जो मिड पॉइंट, ये जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? थिक है एज कंपेयर टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, थिक है एज कंपेयर टू एंड पॉइंट। तो ऐसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। ठीक है, तो हम टच करके हमने देखा इसका मिड पॉइंट क्या है? थिक है, थिक एट मिड पॉइंट, थिक एट मिड पॉइंट, दैट लेंस that lens will be converging lens, converging lens। जस्ट इसके रिवर्स ही होता है अपना डाइवर्जिंग। जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको तो ये हमारा एक लेंस ऐसा है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सही तरीके से बना लेते हैं। इस तरह से मैंने बना लिया। इस हमारा क्या है, अगर इसके बीच वाले पोर्शन को मैं टच करूँगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? कंपेयर टू थिन होगा। ठीक है, थिन 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 एज थिन एट मिड पॉइंट एज कंपेयर टू एंड पॉइंट्स ठीक है। दैट लेंस will be diverging lens, ठीक है। ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए। बिना टच किए, बिना लाइट पास किए किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कॉन्वेक्स है कौन कॉनकेव है, ये मैंने उसको देख लिया। उसी तरह से अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि इफेक्ट एंड यूज ऑफ थिकनेस। अभी आपने देख लिया कि इसके बीच में थिक होता है, थिन होता है। तो क्या सारे लेंस क्या का थिकनेस का सेम होगा? नहीं, इसके थिकनेस अलग अलग भी हो सकते हैं, थिकनेस अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या इफेक्ट होगा इसका, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, आराम समझते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, एक पेज ले लेता हूँ मैं। तो देखिए,
जैसे जैसे ये मैंने किससे बनाया था? स्फेरिकल लेंस से बनाया था। क्या? स्फेरिकल लेंस बनाया था। तो आप देखिए, मैंने एक स्फेरिकल ए लिया, एक स्फेरिकल ए लिया, एक स्फेरिकल ए लिया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप साइज को बड़ा करते जाओगे, इसका फोकल लेंथ क्या होता जाएगा? इसके इस सरफेस से दूर होता जाएगा। मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका इसके कंपेरिजन में कम, इसका इससे कम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कर्व होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही छोटा होगा। जितना कर्व, अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं बहुत बड़ा स्फीयर बनाना चाहता हूँ, तो उसका जो सरफेस होगा कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को देखो, ये पोर्शन जो होगा, इस पोर्शन से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दूर होगा। अगर मैं प्लेन ले लेता हूँ तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे जाएगा? इन्फिनिटी पे जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपका ये सरफेस फैलता जा रहा है, टर्म वर्ड्स पे ध्यान देना, इसका सरफेस फैलता जा रहा है, इसका फोकल लेंथ बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता जा रहा है। आपने को मालूम होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पहले ही बताया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है। स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं इसको, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मेरे लेंस का, अगर एक मिनट थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, हमारे लेंस का थिकनेस अगर ज़्यादा है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कम होगा। और अगर हमारा थिकनेस कम है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ज़्यादा दूर होगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f फोकल लेंथ। क्या होता है? 1/f फोकल लेंथ होता है। तो अगर फोकल लेंथ को मैं इंक्रीज करता हूँ, तो फोकल लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, इस टाइप से इंक्रीज कर रहा हूँ। तो फोकल लेंथ को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो उसका थिकनेस जो है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब जो जितना पतला, जितना थिन लेंस होगा, उसका फोकल लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। और फोकल लेंथ अगर आपका ज़्यादा है तो पावर क्या होने वाला है? डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। मतलब पतले लेंस का पावर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। पावर कम होगा, ठीक है। और जिसका थिक ज़्यादा है, उसका पावर क्या होता है? पावर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। पावर क्या होगा? हाई होगा। पावर क्या होगा? हाई होगा। यही वजह होता है कि कोई इंसान से आप किसी से पूछते हो कि तुम्हारे आई का पावर क्या है, तो अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसका ग्लास का थिकनेस देखना, उसके एकदम मोटे मोटे होते जाते हैं, ठीक है। मोटे मोटे उसके ग्लास होते जाते हैं अगर उसका पावर इंक्रीज करता जा रहा है तो, ठीक है। तो जिस टाइप से आई का डिफेक्ट होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग इसके फोकल लेंथ को चेंज करके हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इसके थिकनेस का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थैंक यू। होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएंगे। काफ़ी डिटेल से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो को और समझिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज करो। जहाँ भी अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। बट जहाँ तक मुझे भरोसा है कि ये वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।